So today our topic is Abdullah's morning. It's a very interesting story. Let's start. This story is about a boy called Abdullah who lives in a village in Malaysia. Abdullah catches butterflies and sells them. He uses the money to buy special porridge for his grandfather. अच्छा, ये कहते हैं कि अब्दुल्ला जो है तो एक लड़के के बारे में स्टोरी है ये, जिसका नाम अब्दुल्ला होता है। वो एक गांव में रहता है, मलेशिया के एक गांव में रहता है। वो क्या करता है कि वो बटरफ्लाइज को पकड़ के उसको मार्केट में बेचता है। क्यों बेचता है? ताकि वो पैसे कमा सके और उन पैसों से अपने ग्रैंडफादर के लिए पॉरेज खरीद सके। पॉरेज जो है तो हम उसको दलिए को बोलते हैं। आपने देखा होगा, वो ओट मील के साथ बनता है और थिक पेस्ट टाइप होता है। दलिया सब लोग यूज़ करते हैं, हम बच्चों को भी देते हैं। वो ग्रैंडफादर के लिए वो पोरेज ख़रीदने के लिए पैसे जमा करता है। अच्छा, आगे देखते हैं कि अब्दुल्ला मॉर्निंग्स में क्या है। अब्दुल्ला की मॉर्निंग किस तरह होती है। Each day as Abdullah sets for school, he shrugs into the straps of his satchel and snatches up his butterfly net from beside the door. His mother puts in papaya and banana and flat pancakes for his lunch. She smooths his hair and tells him to study hard and listen to the teacher because she wants him to do better than view baskets and catch butterfly for the rest of his life. अच्छा, अब्दुल्ला मॉर्निंग में क्या था कि अब्दुल्ला जो है तो रोज़ाना अपने स्कूल के लिए जब रेडी होता है, बैग वगैरह पहनता है, उसकी मदर क्या करती है, उसको लंच में पैन केक्स, बनानास और पपायास, फ्रूट्स वगैरह देती हैं, केक देती हैं। और वो उसको इंस्ट्रक्ट करती है, उनको हिदायत देती है कि आपने मेहनत करनी है, आपने ज़्यादा पढ़ना है ताकि आप ये अपनी ज़िंदगी में बटरफ्लाइज को ना पकड़ सको, और ये बास्केट्स बनाने वाले काम से बेहतर है कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। ठीक है, आगे है। But the grandfather reaches for his hand as he is going out the door and whispers in his ear. लेकिन उसके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको आहिस्ता से कान में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक करते हैं, विस्पर करते हैं, कुछ आहिस्ता से उसके कानों में कुछ बात करते हैं। Catch me a butterfly today, Abdullah. A big green butterfly if you can. अच्छा, वो उसके कान में क्या बात करते हैं कि अब्दुल्ला मेरे लिए एक बड़ी ग्रीन, एक सब्ज रंग की बटरफ्लाई को क्या करो, पकड़ना। ठीक है, वो अब्दुल्ला को कहते हैं कि अब्दुल्ला मेरे लिए एक ग्रीन बटरफ्लाई को पकड़ना। एंड अब्दुल्ला नोज द ग्रैंडफादर इज हंग्री फॉर द पॉरेज दैट ही लाइक्स सो मच बिकॉज हिज टीथ आर ऑल गॉन। ओ माई गॉड, इनको क्यों चाहिए? इसके जो ग्रैंडफादर हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन ग्रैंडफादर को पॉरेज की क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि इनके जो दांत हैं वो टूट चुके हैं। इनके दांत नहीं हैं तो वो इसलिए वो हार्ड टाइप की जो है तो वो फूड खुराक नहीं ले सकते, जिस तरह हम नॉर्मल इंसान खाते हैं वो नहीं खा सकते। इसलिए उनको दलिया खाना था, क्योंकि वो सॉफ्ट फूड है, वो इजीली जो है तो ये खा सकते हैं। अच्छा, तो आगे था हमारे पास। Abdullah rode down early to the town as usual in the rattly old yellow bus with the tall black writing on its sequoia. It says school. अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो रोज़ कहाँ जाता है, मतलब अपने स्कूल बस को कैच करता है, स्कूल बस के लिए जाता है, स्कूल के लिए निकलता है। तो उसकी स्कूल बस किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है, जिसके ऊपर एक बड़ी सी राइटिंग की गई होती है, सेकोला लिखा हुआ होता है। सेकोला का मतलब होता है स्कूल। ठीक है, ये मलेशिया में रहते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उसमें ये स्कूल को सेकोला पढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बस के ऊपर लिखा हुआ भी है, ये अब्दुल्ला है और ये ऊपर चढ़ रहा है स्कूल बस में। ठीक है, और इसमें बड़ी सी राइटिंग लिखी गई है सेकोला, इसका मतलब है स्कूल। ओके, आगे हमारे पास एज द बस bumped and swerved down the mountain, Abdullah kept watch out of the window, twirling his net gently in his hands, hoping to be lucky enough to see a large bright butterfly. अच्छा, क्या करता है कि उसकी बस जो है तो वो
स्वर्ड का मतलब होता है सडनली चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, जैसे ही वो मुड़ती है डायरेक्शन चेंज करती है। और अब्दुल्ला जो है तो कहाँ देख रहा होता है, विंडो से बाहर देख रहा होता है। वो इस उम्मीद से विंडो से बाहर देख रहा होता है कि शायद वो कोई बड़ी ग्रीन बटरफ्लाई अपने दादा के लिए पकड़ सके, उसको देख सके और कैच कर सके, ठीक है। आगे है, Abdullah studied hard as his mother told him. He studied maths and English and faraway countries. He wrote carefully in his book and listened to Mr. Ginian, but all the while he kept on one eye watching out the window for a butterfly for grandfather. अब्दुल्ला जो है तो मेहनत तो करता है, वो क्या पढ़ता था, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ता था। और उसको वो मेहनत क्यों करता था, क्योंकि उसकी मदर जो है तो वो ये चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान बने, ठीक है, बड़ा होके एक अच्छा इंसान बने। लेकिन फिर भी उसकी जो है तो उसका ध्यान, थोड़ा बहुत ध्यान बटरफ्लाई की तरफ भी होता था, ताकि वो अपनी बटरफ्लाई को कैच कर सके, पकड़ सके। अच्छा, तो उसके बाद जो है तो हम बटरफ्लाई के बारे में देखेंगे कि बटरफ्लाई किस तरह की थी। On his way home from school, Abdullah is looking out of the window of the bus. He sees a beautiful butterfly and decides to get off the bus. अच्छा, जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो अब्दुल्ला ने क्या देखा, खिड़की के बाहर क्या देखा, जो बस की खिड़की सी थी उसके बाहर क्या देखा, एक खूबसूरत बटरफ्लाई थी। और उसने फ़ौरन ही डिसाइड कर लिया कि वो बस से उतर जाए। गेट ऑफ द बस मतलब बस से उतर जाए। अच्छा, अब बटरफ्लाई के बारे में देखते हैं कि बटरफ्लाई किस तरह की थी। Abdullah leaped out of his seat. He grabbed up his bag and butterfly net and stumbled down the hill. अच्छा, ये कहते हैं कि अब्दुल्ला ने सीट से एकदम जंप लगाई। लीप्ड आउट का मतलब होता है जंप लगाई, मतलब वो उठा, एकदम से उठा और अपनी जो बटरफ्लाई नेट था उसको पकड़ा। बटरफ्लाई नेट कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख लें, ये अब्दुल्ला है, ये इसका बैग है एंड ये इसका नेट है, ठीक है। ये बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रहा है। उसने एकदम से क्या किया, जंप लगाई ताकि वो उसको पकड़ सके। और एल का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन रोज ऑफ सीट्स होती है ना, बस की जो सीट होती हैं एक साइड पे भी होती है, दूसरी साइड पे भी होती है, उसके दरमियान का जो रास्ता होता है उसको हम एल बोलते हैं, ठीक है। वेट, ही सैड अर्जेंटली, लेट मी ऑफ। अच्छा, वो एकदम से बोला है कि सब्र करो, मुझे उतरने दो। लेट मी ऑफ, मुझे उतरने दो। यू श्योर, आस्क द ड्राइवर। ड्राइवर क्या पूछता है उससे कि आर यू श्योर, तुम सही कह रहे हो, तुम्हें उतरना है। इट्स स्टिल अ माइटी लॉन्ग वॉक होम अप द माउंटेन। अभी भी बहुत लंबा रास्ता है तुम्हारे घर के लिए। कौन कहता है ये बात? ड्राइवर बोल रहा है कि सच में तुम्हें बस से उतरना है, तुम्हारा तो अभी बहुत रास्ता बाकी है। बट अब्दुल्ला nodded, he wanted to get off now, लेकिन वो अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे उतरना है यहाँ पे। He waved to his friends hanging out the windows and ran back down the roads to where he had seen the butterfly. अच्छा, फिर क्या होता है कि वो अपने दोस्तों को हाथ हिलाता है। He waved to his friends hanging out the, वो बाहर अपने दोस्तों को हाथ हिलाता है जो बाहर घूम रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे, ठीक है, और जहाँ पे उसने ब्यूटीफुल बटरफ्लाई देखी थी। लाइक अ मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है एक मौजज़ा, ठीक है। इट वॉज स्टिल देयर rocking gently on the front. He held his breath in wonder and excitement because this was the largest, most perfect butterfly of its kind he had ever seen. अच्छा, वो एकदम से अपनी सांस रोक लेता है खुशी से, एकदम से वो मतलब हैरान हो जाता है, वॉन्डर हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत बटरफ्लाई, परफेक्ट बटरफ्लाई कभी भी नहीं देखी थी, ठीक है। अब्दुल्ला stared almost in a trance. अच्छा, वो सोच रहा था कि मैं शायद एक ख्वाब देख रहा हूँ। ट्रांस का मतलब है लाइक अ ड्रीमी, इन ड्रीम। वो सोच रहा था कि मैं शायद एक ख्वाब ही देख रहा हूँ। With an upward sweep of its brilliant wings, the butterfly launched itself off the plant and into flight. अच्छा, वो क्या कर रहा था
वो सोच ही रहा था कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ कि क्योंकि उसने इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत बटरफ्लाई नहीं देखी थी। ठीक है, फिर वो क्या करता है, बटरफ्लाई को जो है तो वो अपने पर हिलाती हुई, विंग्स को हिलाती हुई जो है तो वो प्लांट्स को छूती हुई जो है तो वो फिर उसने क्या की, अपनी परवाज़ कर ली, वो उड़ गई। ठीक है, अच्छा, तो इस पूरी जो स्टोरी थी, अब्दुल्लास मॉर्निंग की जो पूरी स्टोरी की थीम थी वो ये थी कि बटरफ्लाई को कैच कैसे करें। बटरफ्लाई को कैच करना था क्योंकि वो इनको बेचता था, मार्केट में जाके बेचता था, और उस बेचने से क्या करता था, वो जो मनी आती थी, जो पैसे आते थे, उससे पॉरेज ख़रीदता था, दलिया ख़रीदता था। किस लिए? अपने ग्रैंडफादर के लिए, अपने दादा के लिए, ताकि वो उस पॉरेज को खा सके, क्योंकि उनके जो दांत थे वो टूट चुके थे, इसलिए वो हार्ड फूड नहीं खा सकते थे। तो इसलिए वो क्या यूज़ करते थे, सॉफ्ट फूड खाना पसंद करते थे। इसलिए वो चाहता था कि वो बटरफ्लाइज को कैच करे और उनके लिए पॉरेज ख़रीद सके। आई होप आपको पूरी स्टोरी इजीली समझ आ गई होगी। थैंक यू।